साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फोर्सेज का X4 है, जो नॉन वर्किंग प्लान है फोर्सेज का, अभी दो प्लान काम कर रहे हैं। एक X3 प्लान है और एक X4 प्लान है। तो जो X4 प्लान है वो किस तरह से काम करता है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको समझेंगे। एक छोटा सा एनिमेशन मैंने तैयार किया है यहाँ पर, जिससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि फोर्सेज X4 की जो इनकम है वो आपको किस प्रकार आएगी, कैसे कैसे यहाँ से आपको इनकम आती है। यहाँ इसकी गहराई से समझना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स अपने अप्लायंस से ये पूछ रहे हैं कि उनकी फोर्सेज X4 में इनकम कैसे आएगी और पहली इनकम कब आएगी उनको। सो मैं चाहता हूं कि आप इसकी जो जानकारी है वो समझ लें एक बार, प्लान कैसे ये काम करता है हमारा X4 प्लान। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कैसे कैसे ये इनकम आपको आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसको, अपने जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें। मैं इस वीडियो में अपना नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो अपलाइन आईडी लिखा हुआ है, मींस यहाँ पर आप अपने आप को मान सकते हैं, और नीचे हमें X4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आईडी आती है रमेश नाम को, मतलब हम ज्वाइन कराते हैं किसी पर्सन को और मान लीजिए उसका नाम रमेश है। ठीक है, तो रमेश जो है हमने खुद ही ज्वाइन करवाया है। मान लीजिए इसको मैंने ही ज्वाइन करवाया है, और पहला पर्सन जो कहलाएगा वो A कहलाएगा, और दूसरा जो मैंने ज्वाइन करवाया है वो है B, और उसका नाम हम यहाँ पे सुरेश रख रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर दो ज्वाइनिंग हो चुकी है, मैंने ही दो ज्वाइनिंग करवाई है A और B की। तो अब जो मैं तीसरी ज्वाइनिंग करवाऊँगा, अभी तक A और B ने किसी को कोई ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, अभी तक मैं ही ज्वाइन करवा रहा हूँ। सो मैं अगली ज्वाइन करवाऊँगा। सो अभी तक मैंने रमेश को, सुरेश को ज्वाइन करवाया है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला है। बट अब जैसे ही मैं अगली ज्वाइनिंग करवाऊँगा, मीन्स X4 में हमें A और B से ना मिलके उसकी जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग होती है उनसे हमें मिलना शुरू होता है। सो अब मैंने एक और आईडी ज्वाइन करवाई और वो A में पहुँच जाएगी, हम उसे A1 कह रहे हैं यहाँ पर। तो महेश की जो ज्वाइनिंग हुई, इससे मेरे पास में इनकम आएगी। कितनी इनकम आएगी? जितने भी डॉलर का ये स्लॉट होता है। फिर मैं जो अगली ज्वाइनिंग कराऊंगा वो सुरेश के नीचे जाएगी, और मान लीजिए सुधा की जो ज्वाइनिंग है वो सुरेश के नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट ज्वाइनिंग कराऊंगा, वो कपिल के रूप में जाएगी रमेश के नीचे। उसके बाद मैं नेक्स्ट ज्वाइनिंग कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा स्लॉट जो है ये रिफ्रेश हो जाएगा, और ये इस तरह से ये इसके अंदर कोई आईडी आती है तो वो आईडी रिफ्रेश हो जाती है। B2 जो आईडी आएगी उससे ये पूरा का पूरा स्लॉट जो है हमारा रिफ्रेश हो जाता है। मींस अनु की एंट्री होते ही ये स्लॉट पूरा का पूरा जो है हमारा रिफ्रेश हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं कि आपको इनकम कैसे आएगी। ठीक है, अभी रमेश को इनकम नहीं आई दोस्तों, यहाँ पर अभी रमेश को कुछ नहीं आया, क्योंकि रमेश के A और B कंप्लीट हुए हैं, सुरेश के भी A और B कंप्लीट हुए हैं। तो अब सुरेश की इनकम आने की का चांस है यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ से मुझे इनकम आ चुकी है, महेश, कपिल और सुधा की इनकम मुझे आ चुकी है, और अनु की जो एंट्री आई थी इससे ये मेरा स्लॉट जो है फिर से रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश होने से अब मैं किसी की आईडी लगाऊंगा तो ये फिर से पूरा का पूरा स्लॉट जो है ये खाली हो जाएगा। कैसा खाली होगा एक बार मैं दिखाता हूँ, ऐसा हो जाएगा फिर से ये। तो मैं फिर कोई एंट्री लगाऊंगा तो फिर A और B के रूप में आ जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी, फिर ये सुधा के रूप में, फिर कपिल के रूप में, और ये अनु के रूप में। इस तरह से स्लॉट बार बार भरता रहता है। मीन्स हम जितनी ज्वाइनिंग कराते रहते हैं उनसे भी भरता रहता है ये। ठीक है, तो फिलहाल इसी को समझते हैं, और जो नीचे से रिसाइकल होते हैं उनसे भी ये स्लॉट हमारा भरता रहता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कि जो अपलाइन की जो आईडी है हमारी, ठीक है, अभी हम ऊपर यहाँ पे किसको रख रहे हैं? अभी हम यहाँ रमेश को रख रहे हैं। अब रमेश को हम यहाँ पर अपलाइन मान रहे हैं। अभी तक मैंने यहाँ पर अपने आप को अपलाइन माना हुआ था, बट अब मैं रमेश को यहाँ अपलाइन मान रहा हूँ। तो रमेश को अब इनकम दिलानी है। रमेश को इनकम कैसे आएगी? तो रमेश के नीचे जो ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने ही दो ज्वाइनिंग लगाई थी। कौन कौन सी ज्वाइनिंग लगाई थी? एक आईडी लगाई थी मैंने यहाँ पर A के रूप में, जो आईडी आई थी महेश की A1 के रूप में, और उसके बाद में मैंने एक आईडी लगाई थी यहाँ पर B1 के रूप में, A2 के रूप में। तो अब हम इसको रमेश का A और B मान रहे हैं।
ठीक है, जो रमेश है जिसे हमने पहले ए माना हुआ था, अब हम रमेश को सीधे सीधे इसके अंदर जो अपलाइन मान रहे हैं, और रमेश की जो पहली एंट्री थी महेश के नाम की और दूसरी एंट्री जो थी कपिल के नाम की, उन दोनों की जो इनकम होती है वो अपलाइन को चली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब कपिल की और महेश की इनकम ऊपर जा चुकी है, ए और बी रमेश के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक हम पिछले स्लॉट के अंदर मैं रमेश के लिए इतना कर चुका था। अब जो महेश और जो कपिल आए हैं, अब या तो ये कोई ज्वाइनिंग लगाएं महेश और कपिल में से, या रमेश कोई ज्वाइनिंग लगाएं, तो वो एंट्री जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगी और उसकी पूरी की पूरी जो इनकम है वो रमेश को आ जाएगी। मीन्स A1 के रूप में जो एंट्री आएगी, अगर रमेश लगाते हैं तो वो A1 के रूप में ही इस तरह से स्लॉट खुलेगा, अगर कपिल लगाएंगे तो B1 के रूप में वो खुल जाएगा। ठीक है, सो अभी चलिए, अभी रमेश ने ही एक एंट्री लगा दी और वो महेश को मिल गई यहाँ पर, और वो शिव के रूप में एक एंट्री आ गई यहाँ पर। अभी रमेश ने एक और एंट्री लगा दी और वो एंट्री जो है वो कपिल को मिल गई और वो रवि के रूप में मिल गई। ठीक है, सो अभी यहाँ पर 2 एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मान लो कि जो नेक्स्ट एंट्री है वो महेश लगाते हैं, तो महेश लगाएंगे तो वो A2 बन जाएगी और उसकी इनकम किसे पहुंच जाएगी, वो रमेश को पहुंच जाएगी। एक एंट्री रमेश ने लगाई तो वो मिल गई किसको, महेश को, और एक एंट्री महेश ने लगाई तो उसकी इनकम किसको मिल गई, रमेश को मिल गई। महेश की लगाई हुई एंट्री की इनकम रमेश के पास चली गई, और रमेश के लगाने से क्या हुआ था कि एक एंट्री ए और बी जो के रूप में, पहला जो ए था महेश का ए बन गया था उससे। तो अब महेश के ए और बी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, किस किस के रूप में, एक शिव के रूप में और एक रानू के रूप में। अब चलिए कपिल की तरफ मूव करते हैं। कपिल का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाई दे रहा है, अभी उसके कपिल में यहाँ पर B1 कंप्लीट हो चुका है रवि के रूप में। अब जो नेक्स्ट एंट्री आएगी B2 के रूप में, वो आएगी तो फिल भी होगी और उसकी इनकम किसके पास जाएगी, रमेश के थ्रू। रमेश के जो ऊपर जो डायरेक्ट अपलाइन है उनके उतने ही डॉलर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाके वो फिल हो जाएगी। मीन्स ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये रिफ्रेश हो जाएगा, और रमेश का पूरा जो X4 का जो स्लॉट था, मान लीजिए ये $80 का स्लॉट था, तो $80 का पूरा स्लॉट जो है रमेश ने अभी यहाँ से 80-80 करके 3 बार इनकम कमाई, यहाँ से $240 कमाए रमेश ने। और जैसे ही छठी एंट्री आई इसके अंदर पूरा का पूरा स्लॉट जो है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। दोबारा से अब रमेश कोई ज्वाइनिंग कराएंगे तो वो सीधे सीधे इनके स्ट्रक्चर में आने के लिए रेडी हो जाती हैं दोस्तों। अभी हमने रमेश के बारे में समझा, अब हम समझते हैं यहाँ पर सुरेश के बारे में। ठीक है, मेरे नीचे 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, एक रमेश की और एक सुरेश की। तो अब सुरेश की यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए, हमने एक आईडी लगाई, ठीक है, या सुरेश ने कोई आईडी लगाई, तो वो हमने यहाँ तक कि सुरेश का ए और बी हमने कंप्लीट करवा ही दिया था, आपने देख ही लिया था। सो अब जो है सुधा और अनु, अगर ये कोई ज्वाइनिंग लगाएंगे, अब मान लीजिए सुधा ने एक ज्वाइनिंग लगाई यहाँ पर A1 के रूप में, उसकी इनकम सुरेश को पहुँच जाती है। अनु ने एक ज्वाइनिंग लगाई यहाँ पर B1 के रूप में, इसकी इनकम भी सुरेश को पहुँच जाती है। फिर सुरेश ने एक ज्वाइनिंग लगाई यहाँ पर A2 के रूप में, रेनू के रूप में, और उसकी इनकम भी सुरेश को पहुँच जाती है। बट जैसे ही नेक्स्ट ज्वाइनिंग होती है यहाँ पर B2 के रूप में, ये इनकम यहाँ पर सुरेश के पास होते हुए ये पहुंच जाती है उनके अपलाइन के पास में। तो सुरेश का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फिर से ये खाली हो जाता है, उसी तरीके से जैसे शुरू में हमने देखा था। ठीक है, सो यहाँ से ये इनकम ये यहाँ पर हासिल कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा स्लॉट इनका रिसाइकल में चला जाता है दोस्तों। तो चलिए, अब यहाँ पर जो इनकम है वो X4 में वो कहाँ से आई, एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, A और B की इनकम ये क्रॉस लाइन और डाउन लाइन के पास या अपलाइन के पास चली जाती है हमारी, और हमारी C की इनकम जो है वो आपकी इनकम होती है इसमें, D की इनकम भी आपकी होती है यहाँ पर, और E की इनकम भी आपकी होती है। C, D, E की इनकम आपकी होती है, बट F की जो इनकम होती है, मीन्स जो छठी एंट्री जो होती है, चाहे वो C के रूप में हो, D के रूप में, E के रूप में, कहीं पर भी, मतलब नीचे A और B के नीचे कहीं पर भी जो लास्ट की जो एंट्री आएगी, छठी एंट्री जो आएगी, ठीक है, अब या तो वो एंट्री यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और या फिर यहाँ पर क्या पेन है मेरे पास में, हाँ हाईलाइटर है, मैं देख लेता हूँ क्या मेरे को यहाँ से कुछ पेन मिल जाता है, हाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अब या तो वो एंट्री यहाँ पर आ जाए और या फिर वो एंट्री यहाँ पर आ जाए, दोनों में से कहीं पर भी आ जाए, तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपने समझा। यहाँ पर इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि यहाँ पर आपको
उसकी जो एंट्री है वो रिसाइकल में चली जाती है दोस्तों। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो प्लान था हमारा, ये इस तरीके से X4 प्लान है, ये काम करता है। ठीक है, यहाँ अपलाइन जो है ऐप के द्वारा अपलाइन के पास में ये एंट्री चली जाती है और ये रिसाइकल में आ जाता है पूरा का पूरा प्लान। अब नॉन वर्किंग आईडी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक आईडी है 2249 जो आईडी है, इसकी जो इनकम है अब तक वो $12,000 से क्रॉस की हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मीन्स ज्वाइनिंग के थ्रू इनकी कोई इनकम नहीं आई है और $12,000 की इनकम यहाँ पर ये हासिल कर चुके हैं दोस्तों। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है और जिन्होंने भी आपको X4 के बारे में बताया है और आप समझ नहीं पाए हैं तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार और देख लें जिससे कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने फोर्सेस प्लान के बारे में एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, आपने जूम मीटिंग भी अटेंड किया है या 1-2 बार आपने वीडियो भी देखा है, बट फिर भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देख लो बार बार। मैं मानता हूं कि आपका 80-90% तक क्लियर हो जाएगा। 100% क्लियर करने के लिए मैं अगर मानता हूं 50% भी क्लियर हो जाए तो भी मान लो आपने बहुत बड़ा किला जीत लिया है। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ नहीं आता था। ठीक है, मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं आता था, बट मैं अब आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये जो आईडी है यहाँ पर ज़बरदस्त इनकम जो है ये आईडी कर रही है। किसके थ्रू? जीरो ज्वाइनिंग के थ्रू। $12,000 की इनकम दोस्तों कम नहीं होती है। $12,000 इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर बैठे कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ी इनकम है और यहाँ पर बिना किसी ज्वाइनिंग के। सो रेफरल का बेनिफिट भी आप ना उठाते हुए आप ये इनकम कर पा रहे हैं। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है केवल और केवल ये प्लान बना के फोर्सेस के सिस्टम को ज्वाइन करें कि आपको केवल और केवल यहाँ पर रेफरल इनकम ही कमानी, मीन्स आपको नॉन वर्किंग की इनकम ही कमानी है। मैं बोलूँगा रेफरल इनकम प्लस नॉन वर्किंग इनकम दोनों का प्लान बना के आप इस सिस्टम के अंदर आएँ, आप इसको ज्वाइन करें और आप यकीन मानिए दोस्तों, आप यहाँ से इतना कुछ कमाएंगे आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों। ये बहुत ही अमेजिंग प्लान है। यहाँ पे दोस्तों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। अगर आप मेरी बात करेंगे खुद की, तो मैंने जून में यहाँ से करीब 3 लाख रुपए की अर्निंग की है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम है क्योंकि मैं घर पे बैठे हुए इस काम को कर रहा हूँ और पार्ट टाइम करते हुए भी मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ में मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ। उसके साथ साथ मैं इस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम सो रहे होते हैं और कभी सो के उठते हैं तो कभी हमारे वॉलेट के अंदर $100, कभी $200, कभी $50, कभी $15, कभी $400, कुछ भी हमारे वॉलेट के अंदर ऐड होता रहता है। आप सोच के देखिए कि आप सो रहे हों और सुबह आप सोकर उठें, आपको $500 की इनकम मिले या आपको $100 की इनकम मिले दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा आपके लिए। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप अपनी टीम भी बनाएं और साथ ही साथ में आपका जो नॉन वर्किंग प्लान है आप उस प्लान के लिए भी काफ़ी सीरियस होकर काम करें और अपने स्लॉट्स को अच्छे से एक्टिवेट करें। आप एक अच्छी आईडी फोर्सेस के अंदर ये कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत करने के लिए आपकी जो आईडी होनी चाहिए वो कम से कम जो है वो 6 स्लॉट के साथ होनी ही चाहिए। अब जिसने भी आपके लिए इस प्लान के बारे में बताया, अगर उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप इसको 6 स्लॉट से स्टार्ट करो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लगाए गए जो डॉलर्स हैं वो उनके पास जा रहे हैं सीधे सीधे, तो आपकी सोच ये गलत है। क्योंकि यहाँ से क्या है कि अगर आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं और अगर नाम लिखाने भर से काम चलता तो आप समझ लीजिए कि केवल नाम लिखाने भर के लिए तो आप $10 से भी आप यहाँ काम कर सकते हो, 1,000 रुपये से भी आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है। लेकिन आपका ध्येय क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, आप यहाँ से अच्छी इनकम करने आ रहे हो, तो फिर आप जो है यहाँ पर स्टार्ट करो कम से कम 6 स्लॉट के साथ में। अगर कुछ बजट की प्रॉब्लम है तो भी आप यहाँ पे 5 स्लॉट के साथ में ज़रूर शुरुआत करें, ठीक है, क्योंकि ये एक सही शुरुआत कह सकते हैं। बट अगर आपके पास बजट अच्छा है तो मैंने ऐसा भी देखा लोग यहाँ पर 2-3 लाख 5 लाख से भी ज्वाइनिंग लगाते हैं और वो घर बैठे काफ़ी अच्छी इनकम कमाते हैं। अगर आप मेरे स्ट्रक्चर की ही बात करें यहाँ पर, तो अभी तक मेरे स्ट्रक्चर के अंदर भी जो भी आईडी लगी है वो बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंची है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लॉट्स अभी एक्टिवेट नहीं किए हैं। अगर आप उसके अंदर ज्वाइन होकर अच्छे स्लॉट्स एक्टिवेट कर लेते हैं, अच्छे स्लॉट आप एक्टिवेट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट, ये मैं ही नहीं जो भी लीडर्स ने आपको ये वीडियो शेयर की है, अगर उनके भी स्लॉट्स जो है अच्छे एक्टिवेटेड हैं और टीम में ज़्यादा लोगों ने अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं और वो एक एक्टिव लीडर हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको उनके साथ में काम करने में वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उनकी मेहनत का भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो में आपने इतना समय दिया उसके लिए मैं वाकई बहुत आभारी हूँ आपका। और कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई भी आपकी क्वेरी हो,
वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें लोगों के बीच में जिनको भी आप अपने साथ में ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस मैं अपनी तरफ आपको आकर्षित करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है कि आपको X4 प्लान समझाना और जो आपके डाउनलाइंस हैं उनको भी X4 प्लान को समझवाना। ठीक है, सो मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आप लोग जो है अपनी टीम के अंदर इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी इस प्लान के बारे में नॉलेज मिल सके कि X4 जो प्लान है वो किस तरह से काम करता है। साथियों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस वीडियो के लिए इतना समय दिया। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय फोर्साज।